Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 5. Lesson number 7, Uncle Shams. Let's start. First we will do words to know. Aptitudes, skills, talent or abilities, काबिलियत, beautify, to make beautiful, खूबसूरत बनाना या खूबसूरती में इजाफा करना, budget, a financial plan, one's account, budget, catastrophe, a disaster, an accident, तबाही, crestfallen, dejected, disappointed, अफसुर्दा होना. Next is devise, to work out, to plan or invent, ईजाद करना या वज़ा करना. Disaster zone, an area where a tragedy or a series of unpleasant incidents takes place, तबाही की जगह. Eccentricities, peculiarities, strange or odd ways of behaving, निरालापन, grace, to make a pleasing contribution to an event, हसीन अदा, intolerable, unbearable, very unpleasant or annoying, नाकाबिले बर्दाश्त, inundated, to be flooded, to be filled with a huge quantity of things, भरमार होना या रेलपेल होना. What not, something of the same or a similar kind, वगैरह वगैरह या एक जैसी, या उसका मतलब अलमारी भी है. Let's start. Characters in the play: Mr. Malik, Mrs. Malik, workman, Uncle Shams, postman, Samina. Scene 1. The scene takes place in the living room of Mr. and Mrs. Malik's house. ये जो सीन जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि ये सीन मिस्टर और मिसेस मलिक के घर के लिविंग रूम में हो रहा है. अ डोर ऑन द लेफ्ट लीड्स टू द हॉल, बाईं तरफ जो दरवाज़ा है वो हॉल में खुलता है. अनदर टू द राइट लीड्स टू द बेडरूम, एक और जो दाईं तरफ है वो बेडरूम की तरफ खुलता है. देयर इज़ अ विंडो ऑन द बैक वॉल टू द लेफ्ट, और पीछे की दीवार के बाएं तरफ एक खिड़की है. देयर इज़ अ सोफा स्लाइटली टू द राइट ऑफ द स्टेज एंड एट एन एंगल, और वहाँ पे एक दाएं तरफ, हल्का सा दाएं तरफ एक सोफ़ा है जो कि एक एंगल में रखा गया है या एक जाविये से रखा गया है. विद इट्स बैक टूवर्ड्स द हॉल डोर एंड द विंडोज, और उस सोफे की जो पिछली तरफ है वो हॉल के दरवाजे और खिड़की की तरफ है. देयर आर सम अदर चेयर्स एंड स्मॉल कॉफ़ी टेबल्स अरेंज्ड ऑन द राइट, और वहाँ दाईं तरफ कुछ कुर्सियाँ और कॉफ़ी के टेबल तरतीब से रखे गए हैं. मिस्टर एंड मिसिस मलिक आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम, मिस्टर और मिसिस मलिक कमरे के दरमियान में खड़े हैं. अ मैन इज़ ट्राइंग टू पुट अप अ पिक्चर ऑन द वॉल एट द बैक, और एक आदमी पिछली जानिब दीवार के ऊपर एक तस्वीर टांगने की कोशिश कर रहा है. ही हैज़ अ स्टेप लैडर एंड अ बॉक्स फुल ऑफ टूल्स, उसके पास एक सीढ़ी है और एक औजारों से भरा हुआ बॉक्स है. As you can see here in this picture, this is the workman who is standing on the ladder and he is trying to hang a picture. This is Mr. Malik and this is Mrs. Malik, and the man in the middle is Mr. Shams. Mr. Malik, now don't make a mess. अब गंद नहीं बनाना. And make sure the picture is hanging straight. और इस बात को यकीनी बनाना है कि तस्वीर बिल्कुल सीधी लटके. मिसिस मलिक, यस, हाँ. एंड इफ़ यू डू मेक अ मैस, और अगर तुमने गंद बनाया, यू विल हैव टू क्लियर इट अप, तो तुम्हें ये साफ़ करना होगा. वी हैव इनफ टू डू ऑलरेडी, हम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं. और डॉटर इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमारी बेटी की शादी है. सो द पिक्चर मस्ट लुक ब्यूटीफुल,
प्लेस मस्ट लुक ब्यूटीफुल, इसलिए जगह का खूबसूरत नजर आना चाहिए। मिस्टर मलिक, यस, हाँ, वी शैल बी इनअंडेटेड विद विजिटर्स, हम यहाँ पे मेहमानों की रेल पेल होगी या भरमार हो जाएगी। वर्कमैन, काम वाला आदमी, देयर इज़ नो नीड टू वरी, मैडम, सर, मैडम और सर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आई एम पुटिंग अप पिक्चर्स एवरी वीक, मैं हर हफ्ते तस्वीरें लगाता हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। ऑलवेज वेरी क्लीन वर्क, हमेशा साफ काम होता है। मिस्टर मलिक, वी शैल सी, हम देखेंगे। बट मेक श्योर द पिक्चर इज स्ट्रेट, लेकिन ये यकीनी हो कि तस्वीर बिल्कुल सीधी हो। वर्कमैन, काम वाला आदमी, इट विल बी स्ट्रेट, सर, जनाब, ये सीधी होगी। वेरी स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी या बहुत ज़्यादा सीधी। 110%, 110% तक सीधी रहेगी, ठीक है। मिसिस मलिक, 100%, 100%, एंड 180 डिग्री, और 180 डिग्री के जाविये पे, वो जाविया बता रही है कि 180 डिग्री पे, एंड हॉरिजेंटल, और बिल्कुल सीधी या उफक पे हो, विल बी फाइन, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। वर्कमैन, काम वाला आदमी, डिग्रीज, डिग्री, मैडम, मैडम, आई हैव नो डिग्री, मैडम, मैडम, मेरी कोई डिग्री नहीं है। एंड फाइन, और फाइन, अब वो फाइन का मतलब जुर्माना समझ आए, ठीक है, फाइन और जुर्माना। आई विल गेट अ फाइन, क्या मुझे जुर्माना देना होगा। मिस्टर मलिक, अब वो डिग्रीज की जो बात कर रहा है, ये जो स्टडी आफ्टर गेटिंग स्टडिंग यू गेट अ डिग्री, वो ये डिग्री की बात कर रहा है कि पढ़ने के बाद जो डिग्रियाँ हासिल की जाती हैं उसकी। और इसके अलावा फाइन को वो समझ रहा है कि जुर्माने की बात की जा रही है, ठीक है। मिस्टर मलिक क्या कह रही है, नो नो, नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है। इट्स ऑल गुड, ये सब अच्छा है। जस्ट गेट ऑन विद द वर्क, मैन, आदमी, अपने काम की तरफ तवज्जो दो या काम करो। टू द वाइफ, बीवी की तरफ, साइमा, डोंट confuse him with your talks of degrees and horizontal and the fine and what not. साइमा, तुम अपनी बातों, डिग्री की बातों, हॉरिजॉन्टल उफकी, फाइन जुर्माने की या फाइन की, और वगैरह वगैरह बातों से आदमी को परेशान मत करो। लेट हिम डू हिज वर्क, उसको अपना काम करने दो। द डोर बेल रिंग्स, दरवाजे की घंटी बजती है। मिसिज मलिक हरीज आउट, मिसिज मलिक जल्दी से बाहर जाती हैं। शी रिटर्न्स विद अ जॉली मैन वियरिंग ग्लासेस एंड कैरिंग अ सूटकेस, और वो एक खुश कुन आदमी के साथ वापस आती हैं जिन्होंने ऐनक पहनी होती है और हाथ में सूटकेस पकड़ा है। अंकल शम्स, हेलो हेलो। ओल्ड मैन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। बूढ़े आदमी, तुम कैसे हो। मिस्टर मलिक, वाई, क्यों। हेलो हेलो। अंकल शम्स, हाउ गुड टू सी यू, आपको देख के कितना अच्छा लगा। व्हाट ब्रिंग यू हेयर, आप किस वजह से आए, यहाँ आए। अंकल शम्स, डिड यू नॉट गेट माई लेटर, क्या तुम्हें मेरा खत नहीं मिला। आई रोट लास्ट वीक, जो मैंने पिछले हफ्ते लिखा था। I have come to Grace Smina's wedding with my presence. मैं अपनी मौजूदगी से स्मीना की शादी में को खूबसूरत बनाने आया हूँ। He bows theatrically. मिसिस मलिक, बट लेकिन अंकल, the wedding is not till next month. शादी नहीं है अगले महीना आने तक, ठीक है। अब उनके कहने का मतलब है कि शादी अगले महीने है, जब तक अगला महीना नहीं आता उस वक्त तक शादी नहीं है। अंकल शम्स, नॉट टू वरी, परेशान में होने की जरूरत नहीं। आई शैल हेल्प विद द
प्रेपरेशंस, मैं तैयारियों में या तैयारी करने में मदद दूंगा। एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन, सब कुछ बिल्कुल सही होगा। द वर्कमैन, काम करने वाला आदमी, हु इज नाउ अप द स्टेप लैडर्स ड्रॉप्स द हैमर, काम वाला आदमी जो कि अब सीढ़ी पर चढ़ चुका है वो हथौड़ा गिरा देता है। एंड गिव्स अंकल शम्स आ नर्वस लुक, और बहुत परेशानी से अंकल शम्स की तरफ देखता है। मिस्टर मलिक टू द वर्कमैन, उस आदमी से, काम वाले आदमी से, बी केयरफुल मैन, बहुत मोहतात रहो। दैट्स अ मार्बल फ्लोर यू आर ट्राइंग टू क्रैक, ये फर्श मार्बल का है जिसको तुम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो। टुडे वी विल फिनिश अवर लेसन हियर। अल्लाह हाफिज़।